Good afternoon, everyone. Good afternoon. Your previous classes are not there. Okay, there is no problem. Don't worry. आपकी क्लासेस शाम तक दिखना स्टार्ट हो जाएंगी. अभी क्या कर रहे हैं, कुछ अपडेट हम कर रहे हैं ऐप में. तो जैसे ही वो अपडेट हो जाएगी आपको ऑटोमेटिकली जो है क्लासेस अपनी दिख जाएंगी. सो टेंशन ना लो, आप लोग बेफिक्र रहें. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. In our last class, we were doing the PDF based on interrogative and affirmative and negative sentences as well. All of you have already got your PDFs, 2 PDFs yesterday. Good, nice. So 2 PDF आपको कल मिल गई होंगी डियर, उनको आपने स्टडी कर लिया होगा. और जो PDF बची है मैं उसको कंप्लीट करूंगा और आगे बातों को फिर लेकर चलेंगे. ठीक है, सभी आ गए? Shall we start now? Sir, you are looking tired. No, I'm not. I look like that, but I'm not. Previous classes are not there. No, don't worry. Don't worry about it. Previous classes are not there just because of some updates are going on. कुछ अपडेट्स चल रही हैं अभी, जो हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगी. ठीक है, गुड, कूल. सो देखिएगा, ये फिलहाल आज एक और बैच है, आपको पता है वो 4 to 5 है, जो बेसिकली आपके साथ ही बच्चे पढ़ेंगे बाद में आफ्टर द बैकअप क्लासेस. सो आपके किसी फ्रेंड को ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकता है. बेटा आज 4 to 5 हम पढ़ेंगे और यूट्यूब पे क्लास होगी, तो जिसने पहली क्लास नहीं ली थी वो इस क्लास को ले सकता है. कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग या मोटिवेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा. 4 to 5 ये यूट्यूब पर भी होगी क्लास. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बातचीत करें डियर, ये हमारी आर्ग्यूमेंट विद रूममेट, हमारी क्यूट से एक पीडीएफ चला रखी थी हमने, जिसमें हमने इस पेज को डिस्कस कर लिया था. ये पेज भी डिस्कस हो गया था, ये पेज भी डिस्कस हो गया था, ये पेज भी डिस्कस हो गया था. यहां थे. चलिए आई हैड टू से समथिंग. ठीक है, ये पेज यहां तक हमने डिस्कशन पे डाल लिया था. टायर्ड ऑफ हमने देखा था ना, आई एम टायर्ड ऑफ. ठीक है, तो आई एम टायर्ड ऑफ इट, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम टायर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इन सब बातों से मैं ऊब गया हूं. ठीक है, आप इतने टाइम तक कैसे कॉन्टिन्यूसली पढ़ा लेते हैं? लुक गाइस, इफ यू लव डूइंग समथिंग सो आपको टायर्डनेस रियलाइज नहीं होगी. यू कांट be tired of doing something that you love doing. ध्यान से सुनना, आप उस चीज को करते करते थकते नहीं है जो चीज करना आपको पसंद है. ठीक है, इफ यू लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आपको कितना मैं म्यूजिक सुनाऊं आप बोर नहीं होंगे. ठीक है, चले सो स्टार्ट करते हैं. अगली स्लाइड, आज की अगली स्लाइड है आई टोटली अंडरस्टैंड. ठीक है, यहां पर है, अब ध्यान से सुनिएगा. इसने इसको कुछ समझाया. आई हैड टू से सिंस वी वर रूममेट्स आई एम टायर्ड ऑफ क्लीनिंग हर मैस, कि मैं परेशान हो गई हूं वो चीजों को साफ सफाई से नहीं रखती है. इसने बोला आई टोटली अंडरस्टैंड. देखिए इस पीडीएफ में छोटी सी गलती है, और गलती यहां से है. आई थिंक्स नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज टू. ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आप यहां से हटा देना, ये चीज मिसिंग है, गलती है. ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, टाइपिंग गलत किया गया है, तो इसको आप हटा देना. आपको इसमें से एक चीज सीखनी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, एंड दिस इज द थिंग. आई टोटली अंडरस्टैंड. याद रखिएगा, आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड. आपको ये जो एम्फेसाइजिंग फैक्टर होता है ना डियर, उसके लिए आप ये शब्द लगा देते हो टोटली. आई टोटली अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड. ध्यान रखना, जब कोई भी आपके सामने आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हो, ठीक है, तो उसकी फीलिंग्स को अगर आप समझते हैं तो आप बोले यस आई कैन अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टैंड, यस आई टोटली अंडरस्टैंड. तीनों में ये है, आपके पास 30 चीजें हैं. यस आई कैन अंडरस्टैंड,
और ये एक्स्ट्रा चीजें आप प्लीज कॉपी करते हुए चलना। यस आई कैन अंडरस्टैंड, एग्री करने के केस है, हाँ मैं समझ सकता हूं, ठीक है, वेरी गुड। आप ये बोल सकते यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझता हूं, यस आई अंडरस्टैंड, हाँ, या बोलोगे यस आई टोटली अंडरस्टैंड, यस आई टोटली अंडरस्टैंड। ये तीन चीजें आप बोल सकते हैं। जब आप किसी की फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को टोटली समझते हैं तो आप कहते हैं यस आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ सकता हूं, यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझता हूं, यस आई टोटली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कंप्लीटली भी कई बार आपने बोला होगा, यस आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड भी बोला होगा आपने। तो ज्यादा आप टोटली का यूज करें, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, वेरी गुड। सो कंप्लीटली शब्द भी आप यूज कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है डियर। चलिए, इस स्लाइड से हमें यह सीखने को मिला, आगे देखते हैं। बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट, बट जो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, रिमेंबर वन थिंग डियर, वी नेवर स्टार्ट अ सेंटेंस बाय यूजिंग बट इन ग्रामर। अगर मैं लॉजिकल ग्रामर की बात करता हूं ना बेटा, तो कई दफा याद रखिएगा, बट से हम कभी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। बट अगर मैं स्पोकन की बात करूंगा, यू कैन स्टार्ट अ सेंटेंस बाय यूजिंग बट कंजंक्शन। आप किसी भी सेंटेंस को बट कंजंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे? बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट, बट परंतु बड़ी समस्या यह है कि शी नेवर पेज हर रेंट ऑन टाइम, मतलब वो अपना रेंट भी समय पर नहीं देती। शी इज लेट एवरी मंथ, वो हर हमेशा हर महीने लेट है, मतलब वो हर महीने लेट रेंट देती है। तो ये एक और प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये चीज याद रखना। सो ये चीज अपने दिमाग में बैठाएं। तो बट आज से आप सेंटेंस क्यों स्टार्ट कर गए? अरे बहुत सारी बातें पहले हो चुकी हैं, इसलिए स्पोकन में कभी भी बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, ना ही आप ग्रामर में यूज करते हैं। हाँ, बट यार स्पोकन में क्यों हो जाता है सर फिर? क्योंकि पहले कोई ना कोई बात हो गई है। आप यहां कह सकते बट द प्रॉब्लम इज दैट, बट द प्रॉब्लम इज दैट, समस्या यह है कि, अरे समस्या तो एक हो चुकी है, हां, उससे बड़ी समस्या यह है, इसीलिए याद रखना बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट। अब मैं इस बात को लिख के समझाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जब आप ये चीज यूज करते हैं ना, बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट, ये एक्सप्रेशन आप कब यूज करेंगे? when you have already talked about one problem, जब आप पहले एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर चुके होते हैं और एक और प्रॉब्लम आपके सामने है, जो ये दूसरी प्रॉब्लम है, ये पहले वाली से बड़ी प्रॉब्लम है। तो याद रखना, जब आप पहली प्रॉब्लम के बारे में बात कर चुके होते हैं तब आप यूज करते हैं डियर बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट, ये स्टेटमेंट यूज करते हैं। मतलब वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वन प्रॉब्लम, ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव, ऐसे इंग्लिश में लिखना, जो हिंदी में लिखना चाहेगा हिंदी में लिखेगा। यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वन प्रॉब्लम। जब आप पहले ही बात कर चुके हो एक प्रॉब्लम की, दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम एंड दिस इज बिगर देन दैट, ये प्रॉब्लम, ये समस्या पहले वाली समस्या से बड़ी हो। सो क्या लिखोगे हिंदी में? जब आप पहले ही एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर चुके हैं, फिर एक और प्रॉब्लम है और वो पहले वाली से बड़ी है, तो फिर आप यूज करते हैं बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट, बड़ी समस्या। देखो, एक तो वो अच्छे से नहीं रहती, कल की क्लास याद होगी आपको, एक तो वो अच्छे से नहीं रहती, ठीक है, बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट, क्या? फिर आप उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे, दैट के बाद आप क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे। आपने ये चीज बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करनी है, बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट, हां क्या है, देन आप क्या करोगे? प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, फिर आप प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे। ऑफकोर्स कॉपी करना है डियर, ऑफकोर्स कॉपी करना है, ठीक है।
ठीक है। बेटा समझ उसी को आएगा जिसने लास्ट क्लास ली होगी। स्पोकन बैच है, मजाक नहीं है कि आप क्लासेस छोड़ छोड़ के क्लासेस लेंगे और आपको समझ आएगा, इम्पॉसिबल है। अगर आपने सारी क्लासेस सीक्वेंस से ली हैं, चल रहे हैं आप मेरे साथ साथ, ठीक है, 100 बच्चे आप मेरे साथ साथ समझ पाएंगे। अगर आप ये सोच सकते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बीच में क्लास छोड़ूंगा और आके बैठ जाऊंगा आगे एक दिन किसी दिन फोन लेके, यूं इम्पॉसिबल है। लाइफ में इंग्लिश क्या तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप लगातार सिर्फ, ठीक है, 1 घंटे की 1 आवर की क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे। इसीलिए मैंने स्पोकन की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स क्यों कराई है। मुझे रेगुलर स्टूडेंट से प्यार है, वही चीजों को समझ सकता है, ठीक है, वही चीजों को समझ सकता है, वही चीजों को कॉपी करके चलेगा। और उसमें मेरा वादा है आफ्टर 3 मंथ्स इतने सारे चेंजेस आ चुके होंगे कि वो बहुत कंफर्टेबल लेवल पर इंग्लिश को बोल रहा होगा, अगर आप होमवर्क और ये सारी चीजें करोगे। सो इफ यू टेक ऑल द क्लासेस रेगुलरली, you will see a big change in you after, or I can say just after 3 months। 3 महीने में हर क्लास के बाद कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा। ये तो बात बड़ी हो गई बेटा, हर क्लास के बाद आपको अपने आप में कोई ना कोई चेंज दिखेगा। गॉट इट। देखो तो आपने यूज किया, बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट, बट द मेन इश्यू इज दैट। मेन इश्यू इज दैट नहीं बोल सकते, इश्यू तो वो भी था, इश्यू ये भी है। मेन इश्यू ये नहीं है, वो बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, नो यू कांट से बिगर प्रॉब्लम, द बिगर प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 प्रॉब्लम्स and this one is bigger, that means this one is the specific one, so you cannot use but bigger one, yeah, but the bigger one, you have to use the। भाई हिंदी में सुन लो, जब 2 प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, ये बड़े वाली है तो स्पेसिफिक होगी ना, तो दा तो आर्टिकल आपको लेना ही। और बेटा स्पोकन में ये नहीं सीखते, स्पोकन में देखते हैं बट द मेन इश्यू इज दैट। आप जब बोलेंगे या बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से बोलेंगे, आर्टिकल दा के साथ बोलेंगे। क्यों, क्या, की, ये चीजें इसमें नहीं आती, उसके लिए फिर आप फाउंडेशन बैच लो, उसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको स्पोकन सीखनी है, आप सीखें, ठीक है, हालांकि मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। चलो, बट द बिगर प्रॉब्लम इज दैट शी नेवर पेज हर रेंट ऑन टाइम, शी इज लेट एवरी मंथ। ये चीज याद रखिए, वो हमेशा क्या है, हमेशा हर महीने ही लेट करती है। आसान हुआ, आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। इसमें एक चीज और कर सकते हो और अच्छी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, ज्यादा बेटर। अब तुम क्या करने जा रही हो, मतलब अब तुम क्या करने वाली हो। गोइंग मतलब जा रही हो नहीं, अब तुम क्या करने वाली हो, क्या करने वाली हो, इसका मीनिंग याद रखना। हिंदी लिखने का मन करे लिख लेना कहीं भी, इसमें और प्यारा लगेगा अगर मैं यहां पर नाउ और लगा दूं, यहां पर व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, ये ज्यादा बेटर क्वेश्चन होगा। अब तुम क्या करने वाली हो, तुम क्या करने वाली हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब तुम क्या करने वाली हो, भाई जब तुम्हारे साथ ये हो गया, वो रेंट भी नहीं देती और वो जा रही है अब छोड़ के, तो अब तुम क्या करने वाले हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, मतलब शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट योर प्लानिंग, कि अब तुम क्या प्लान करने वाली हो, ठीक है। वेरी गुड। सो ये चीजें आपको यहां पर थोड़ी सी अंडरस्टैंड करके चलनी है, तो ये ज्यादा बेटर है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ, अब तुम क्या करने वाली हो। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, तो अब हमने क्या बोला, आई नीड टू फाइंड अ रूममेट सून, मुझे जल्द ही एक रूममेट ढूंढनी पड़ेगी। आई कांट अफोर्ड रेंट बाय माई सेल्फ। ओह, ये तो बहुत कुछ यहां सीखने को मिलने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ध्यान से सुना। आई नीड टू फाइंड अ रूममेट सून, आई नीड टू फाइंड अ रूममेट सून, मुझे एक रूममेट ढूंढने की अब जरूरत है, ठीक है। वेरी गुड। तो ये तो सबके लिए आसान है। क्या, जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आप उसके लिए नीड यूज कर लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। हाँ, तो चलो इसको थोड़ा सा जान ले तो मजा आ जाएगा। आइए, फिलहाल आप इसको ऐसे देखिएगा, जो नीड होता है, कॉपी करना है डियर, जो नीड होता है वो वर्ब होता है। हाँ, जो नीड होता है वो वर्ब होता है। आपने बोला बिल्कुल, और ये जरूरत को दिखाता है, ये जरूरत को दिखाता है।
आपने बोला ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है। आप इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो इसे आगे एक्सप्लेन करने की। अगर ये नहीं होना तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे एक बात बताओ, आई नीड अ चेयर, मुझे एक चेयर की जरूरत है, आई नीड अ चेयर। अगर आप इसके बाद डायरेक्ट चाहिए तो आपको क्या चाहिए आप डायरेक्ट लिख दोगे। अगर आपको कोई चीज करने की जरूरत होगी तो आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आप लगा देते हो। तो जरूरत है हाँ, तो इसके बाद आप बता देते हो किस चीज की जरूरत है। सो इसीलिए डियर उसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट, आप उसका ऑब्जेक्ट लिख देते हो। आई नीड अ चेयर, आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। ठीक है, वेरी गुड, पहला हुआ। बट याद रखिएगा एक स्टार लगाइएगा, आप सब्जेक्ट यूज करो, हाँ आप नीड यूज करो। बच्चे देखो ये तो टेंस के हिसाब से ही आएगी। अगर आपको कोई एक्शन दिखाना है तो आप ये चीज भी यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे टेंस होगा ऐसे, पास्ट होगा तो नीडेड हो जाएगा। अब देखो सपोज करो अगर मैं बोलूं उन्हें वहां जाने की जरूरत है, बताओ उन्हें वहां जाने की जरूरत है, इसकी इंग्लिश बताएंगे आप, उन्हें वहां जाने की जरूरत है। वेरी गुड, तो बहुत आसानी से आपने बोला दे नीड, हाँ दे नीड टू गो देयर। चलो अब मैं कहता हूं ही को, उसे उसे एक चाकू की जरूरत है एप्पल कट करने के लिए, उसे एक चाकू की जरूरत है एप्पल कट करने के लिए। तो क्या बोलेंगे आप, ही ही नीड्स अ नाइफ, ही नीड्स अ नाइफ, उसे एक चाकू की जरूरत है। सो अगर बीच में भी कुछ एक्सप्लेन करना होगा ना तो आप बीच में भी लिख दोगे ही नीड्स अ नाइफ। नीड नहीं डियर, आपको बचपन से पता है ये जो वर्ब होती है ये सिंगुलर वर्ब होती है, और वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है, एस और एस लगा के। ये चीज मैंने आपको बताई थी ना इंडेफिनिट टेंस में, बाकी टेंस पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा। ही नीड्स अ नाइफ टू कट एन एप्पल, ही नीड्स अ नाइफ टू कट एन एप्पल, उसे चाकू की जरूरत है एप्पल कट करने के लिए। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। सो नीड जरूरत क्यों दिखाता है, डायरेक्ट जिसकी जरूरत है वो लिख दो। अगर कुछ काम है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दो, काम को एक्सप्लेन कर देगा। अगर आपको कोई चीज चाहिए कुछ करने के लिए तो ये चीज है। ठीक है, वेरी गुड। मुझे कोई चाहिए ये काम करने के लिए, इंग्लिश बनाओ बेटा, मुझे कोई चाहिए ये काम करने के लिए, मुझे कोई चाहिए ये काम, या ऐसे कर लेते, मुझे कोई चाहिए इस रूम को पेंट करने के लिए, मुझे कोई चाहिए इस रूम को पेंट करने के लिए। बताओ, मुझे कोई चाहिए इस रूम को पेंट करने के लिए, क्या इंग्लिश बनाएंगे आप बोलोगे आई नीड समवन, वेरी गुड, आई नीड समवन टू पेंट दिस रूम, आई नीड समवन टू पेंट दिस रूम, मुझे कोई चाहिए इस रूम को पेंट करने के लिए। भाई देखो इंग्लिश हिंदी, जिसको हिंदी भी लिखनी हिंदी भी लिख लेना, आई नीड समवन टू पेंट दिस रूम। I need someone to repair my car. I need someone to wash my car. I need someone to paint this room. वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने नीड की रिक्वायरमेंट तो पहचान ली। ठीक है, डन है। चलो अब आपको मैं इसी पीडीएफ से एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट कराता हूं, एक और चीज समझाता हूं। हटा दें, साथ साथ कॉपी रखिएगा, और ये रिवाइज करना है ताकि ये सेंटेंसेस आप रियल लाइफ में बनाएं, इनसे नए नए सेंटेंसेस बनाने की कोशिश किया करो। देखो डियर, आप एक स्टेटमेंट को देखिएगा वहां पर, आप एक स्टेटमेंट को देखिएगा वहां पर, आई कांट अफोर्ड द रेंट, मैं रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती बाई माई सेल्फ। सर इसका क्या मतलब होता है,
आई कांट अफोर्ड द रेंट बाय माई सेल्फ। आज के बाद ये चीज याद रखना, जब आप बाय यूज करते हैं, अब एक लिखो, कॉपी करना है ये, और इसको आप ऐसे कॉपी करेंगे डियर, आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट, या इसको मैं ऐसे करा दूं, पेज ऐसे कर लेते हैं, आप इसे लिखेंगे कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनिएगा, जब आपको बाय के बाद हिमसेल्फ, मतलब ऐसे लिखवाता हूं, जब बाय के बाद आपको सेल्फ वाला कुछ दिखे, जैसे आप क्या यूज कर सकते हैं, बाय हिमसेल्फ, बाय माई सेल्फ, बाय इट सेल्फ, बाय योर सेल्फ, ठीक है, बाय देम सेल्फ, सेल्फ या सेल्फ्स वाला कुछ दिखता है, सेल्फ या बाय प्लस सेल्फ्स दिखता है। अच्छा, इनमें एक फर्क क्या होता है, देखो डियर, ये होता है सिंगुलर के लिए और सेल्फ्स होता है प्लूरल के लिए, इसलिए आप देम सेल्व्स यूज करते हैं, ठीक है ना, आवर सेल्व्स यूज करते हैं, समझ आया। सो प्लूरल में क्या होगा, आवर सेल्व्स कर देते हो, देम सेल्व्स कर देते हो, और योर सेल्व्स कर देते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ छोटे बच्चे के लिए, और आपका हो गया माई सेल्फ, और डियर याद रखना योर सेल्फ भी होता है, क्योंकि योर ना सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। ये योर सेल्फ सिंगुलर एक आदमी होगा आपके सामने, और योर सेल्फ जब ज्यादा आदमी होंगे तो आप योर सेल्फ बोल देंगे, ठीक है। चले चले चले, मैं आपकी कमेंट्स एक बार रिफ्रेश करता हूं। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जब आपको ये चीज दिखाई देती है, हाँ हमेशा याद रखिएगा, इनका जो मीनिंग निकल के आता है, अरे इनका जो मीनिंग निकल के आता है, अलोन, इनका मीनिंग होता है अलोन, अकेला या अकेले। उन्होंने अकेले वो काम किया, उन्होंने अकेला वो काम किया, उसने अकेले वो काम किया। बहुत सारे लोग भी है ये चीज, अलोन। ठीक है, चलिए ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। जैसे वेरी गुड, मैं इस काम को अकेले नहीं कर सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो आप क्या बोल देंगे, मैं इस काम को नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। बेटा इतनी इंग्लिश तो सबको आती है, प्यारी सी आसानी सी। आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस वर्क बाय माई सेल्फ, खुद से ही मतलब अकेले ही। दे कैन नॉट डू दिस वर्क बाय देम सेल्व्स, दे कैन नॉट डू दिस वर्क, दे कैन नॉट डू दिस वर्क बाय देम सेल्व्स, वो खुद से ही इस काम को नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको भी जाकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। वे खुद से ही इस काम को नहीं कर पाएंगे, वे अकेले इस काम को नहीं कर पाएंगे। अकेले से मतलब एक इंसान से नहीं है, अकेले से मतलब है उनसे वो खुद से हैंडल नहीं होंगी चीजें। यू हैव टू हेल्प देम, यू हैव टू हेल्प देम। मैंने बोला दे कैन नॉट डू दिस वर्क बाय देमसेल्व्स, यू हैव टू हेल्प देम, यू हैव टू हेल्प देम। तुम्हें उनकी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला डियर, यू ये दे कैन नॉट डू दिस वर्क बाय देमसेल्व्स, यू हैव टू हेल्प देम। सो आज के बाद जहां भी ये बोले, बेटा आपके पास एक देखो ना, इतना प्यारी सी चीज आ गई। तो देम सेल्फ नहीं होता है, प्लूरल में सेल्व्स, ठीक है। सो दे कैन नॉट रह गया ना, दे कैन नॉट डू दिस वर्क बाय देमसेल्फ, नॉट और लिखना डियर, नॉट रह गया था। दे कैन नॉट डू दिस वर्क बाय देमसेल्व्स, यू हैव टू हेल्प देम, ठीक है।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सो नाइस। सो इस तरीके से आपने चीजों को समझना है। दिस इज द वे यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, कि आप छोटी छोटी चीजों से पहाड़ बनाओ। पहाड़ को देखकर एकदम से पहाड़ जैसे इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे आप। वेरी गुड, ठीक है ना। सो दिस इज द केस। अरे दे कैन नॉट डू दिस वर्क बाय देमसेल्व्स, यू हैव टू हेल्प देम डू देयर वर्क। तो आपको उनका काम करने में आपको मदद करनी पड़ेगी, वो नहीं कर पा रहे। ऑफ कोर्स यू कैन यूज कांट, दे कांट डू दिस, या दे कैन नॉट। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब बताना है आपने, सर मैं अकेले इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाऊंगा, मैं अकेले इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। बताओ बेटा इंग्लिश बनाना। अब देखो बड़े बड़े सेंटेंसेस बनने लगे ना। मैंने क्या बोला, आई कैन नॉट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश बाय माई सेल्फ, आई कैन नॉट लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश बाय माई सेल्फ, आई नीड योर गाइडेंस, आई नीड योर हेल्प। सो आपने वो नीड वाली यूज कर दी और ये भी यूज कर दी। So this is the way you can make your big sentences. अब अपने आप बड़े सेंटेंसेस क्या बनाएंगे? देखो डियर, आज के बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी ना। सो ये चीज मैं कह रहा था, स्पोकन का तरीका ये है। अब आपने ये नहीं देखा ये क्या होता है, ये प्रेपोजिशन होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यू नीड नॉट नो अबाउट ऑल द स्टफ, यू जस्ट नीड टू नो द मीनिंग and the way how you can use it in your daily conversation. This is called spoken English batch. भाई आपने क्या देखना है, आपने मीनिंग देखना है और आपने उसका यूज देखना रियल लाइफ में, कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है। ये होता है स्पोकन बैच। ये नहीं देखना कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्या चीज है, वो चीजें आप नहीं करोगे। वो चीजें देखने जाओगे तो हो गया फिर काम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अभी कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहने दो, भी जो सिखा रहा हूं वो सीख लो। एक बच्चा पूछ रहा है हैव में आईएनजी कब लगता है। बेटा ये बाद में बातचीत करेंगे, सारी चीजें बाद में आनी है। मैं अलग कोई भी डाउट आपका नहीं ले पाऊंगा बच्चे। अब आपको इतना तो समझ है, हजारों बच्चा बैच में है। अगर हजारों बच्चा अपना अपना पूछने लगेगा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, फिर तो हो गया फिर। समझे? तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सारी चीजें होनी है, सारी चीजें होनी है, बट इट विल टेक टाइम। जादू की छड़ी नहीं है। ठीक है, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं। सो हमने ये चीज समझी, देखो कितनी प्यारी चीज यहां से। नेक्स्ट देखें, चलो अब आगे मूव करते हैं। वह कॉपी हो गया ना डियर, ये कॉपी हो गया नहीं है, कॉपी हुआ। इसका मीनिंग आज के बाद याद रखिएगा। चल देखो, उसने बोला आई कैन नॉट अफोर्ड द रेंट बाय माई सेल्फ। वॉट डज शी मीन? क्या मतलब है उसका? वेरी गुड, वो अकेले रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। आई कांट अफोर्ड द रेंट बाय माई सेल्फ। ठीक है, आइए अब यहां पे देखिए, डू यू नो एनीवन? क्या तुम किसी को जानती हो? इसने इससे पूछा क्या तुम किसी को जानती हो। हाँ, कौन किसी को? लुकिंग और अ रूममेट नहीं बेटा, लुकिंग फॉर, ये एफ है। अब ऐसे करना, लुक फॉर होता है जो ढूंढ रहा हो, हमेशा याद रखना। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। लुक फॉर ढूंढना, सर्च करना, सर्च करना, ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स, मैं किताबें ढूंढ रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स। आई एम लुकिंग फॉर रोहित, आई एम लुकिंग फॉर रोहित। आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूं। तो ढूंढना कॉपी कीजिएगा, छोटी छोटी बातें इतनी करनी है। आई एम लुकिंग फॉर दिस नॉवल, मैं इस नॉवल के लिए ढूंढ रहा हूं। आपने किसी को पिक दिखाई, आई एम लुकिंग फॉर दिस नॉवल।
ये चीज याद रखिएगा। तो आई एम लुकिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूं, तो लुक ये होगा। तो डू यू नो एनीवन, तुम किसी को जानती हो, लुकिंग फॉर अ रूममेट, जो किसी रूममेट को ढूंढ रहा हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत गजब। सो एक और नई चीज याद होगी, एंड ट्राई टू मेक योर सेंटेंसेस, वेरी गुड। जो भी आपको, तो ये नहीं देखा आपने, ये सेंटेंस का रियल लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी आपको। चलिए नेक्स्ट आइए। तो ये स्लाइड कंप्लीट हुई, इससे हमें ये सीखने को मिला। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड। यस यस आई डू, यस आई डू, नॉट येट। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक इनकी स्टार्टिंग की पीडीएफ में है, बाकियों में नहीं मिलेगी बेटा, ठीक है। यस आई डू, तो क्या जानते हैं, हु, देखो यस आई डू का मतलब क्या हुआ, हाँ मुझे पता है, यस आई डू, या यस आई नो, यस आई नो, यस आई डू, यस आई नो, या यस आई डू, यस आई नो, हाँ मैं जानती हूं। इसने इससे पूछा ना डियर, इसने इससे क्या पूछा, क्या तुम किसी को जानती हो जो रूममेट के लिए ढूंढ रहा हो। इसने क्या बोला, यस आई डू, हाँ मैं जानती हूँ, यस आई नो। हु कौन है, हु कौन है बेटा, हु मत बोलना, जब आप किसी को पूछते हो ना कौन, तो हु, हु, ठीक है, वेरी गुड। या बड़ा सा सेंटेंस बनाओ, हु इज द पर्सन लुकिंग फॉर अ रूममेट, या हु इज द गर्ल लुकिंग फॉर अ रूममेट, पूरा बना दो, वेरी गुड। देखिए इसने बोला मी, मैं ही हूं। अब आइए बेटा, यहां से भी आज एक प्यारी सी बात आप सीखेंगे, यहां से भी आज एक प्यारी सी बात आप सीखेंगे, मी। यहां से आप सीखोगे डियर आज मी। सर ये मी क्यों बोलते हैं, आई क्यों नहीं बोलते, आई मैं। अब हमने तो सुना था मैं, आई होता है, हाँ तो इसने मी क्यों बोला, मी क्यों बोला भाई, मी क्यों बोला, आई क्यों नहीं बोला। एक और नई चीज सीखो आज के बाद, याद रखिएगा डियर, आज के बाद याद रखिएगा, इस चीज को भी आप कॉपी करेंगे, इस चीज को भी आप कॉपी करके अभी समझेंगे। देखो मी, और हम देख रहे हैं वर्सेस आई, मी वर्सेस आई। क्यों हम रिप्लाई में मी बोलते हैं, रिप्लाई में आई नहीं बोलते, याद रखिएगा। जो आई होता है, ये दिखेगा नहीं कलर आपको, ये कलर दिखेगा, जो आई होता है, हाँ वो डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग होता है, डायरेक्ट वे, वो डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग होता है, डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग होता है, ठीक है, डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग होता है, जिसको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड माना जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड माना जाता है। मैं, मी पोलाइट वे माना जाता है, मी पोलाइट वे माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, पोलाइट वे माना जाता है। इसलिए प्रोफेशनल लैंग्वेज में नेवर एवर ट्राई टू यूज आई, कभी भी आई यूज करने की कोशिश मत कीजिएगा। आई इज द डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग, आई, मी। हु कैन हेल्प, हु कैन हेल्प मी, कौन मेरी मदद कर सकता है, आपने बोला मी, नेवर से आई, मैं, वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड माना जाता है मैं, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठेगी। हम क्या करते हैं ना, इंग्लिश की हिंदी करते हैं और फिर उसको देखते हैं, हिंदी नहीं मीनिंग समझा करो। और ये चीज याद रखिएगा, मीनिंग समझते टाइम आपको ये देखना है इंग्लिश में वो कैसे यूज कर रहे हैं उन शब्दों को। ये नहीं कि सर इसकी तो हिंदी निकल रही है मैं, और मैं मतलब आई, तो मैं माने आई, तो मैं आई बोल दूंगा, नहीं, ठीक है, वेरी गुड, ये चीज याद रखिए। क्लियर हो गया। सो जब कभी भी आप रिप्लाई करते हो, जब कभी भी आप रिप्लाई करते हो, तो उस चीज में याद रखिएगा, ये चीज क्या थी बेटा, रिप्लाई, ये चीज क्या थी, रिप्लाई। तो जब आप रिप्लाई करते हैं, अब बात करते हैं डियर ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर कहती है मी गलत है। इफ यू आर यूजिंग, इफ यू आर यूजिंग समथिंग एज अ सब्जेक्ट देन यू शुड यूज मी। अब ग्रामर क्या कहती है, ग्रामर कहती है डियर ये सब्जेक्टिव केस होता है, ग्रामर कहती है ये सब्जेक्टिव केस होता है, हाँ, और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है भाई, दैट इज ग्रामर।
और ग्रामर कहती है इफ यू आर यूजिंग समथिंग एज अ सब्जेक्ट देन यू शुड यूज आई। समझ आया? वेरी गुड। सो ये चीज याद रखने ना, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। सो ग्रामर कुछ और कहती है, लैंग्वेज बोलती दफा कुछ और कहती है कि भाई मी क्या होता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है आई। बट जब आप बोलते हैं तो ये चीज याद रखना, ठीक है। डन, वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा। माइन कुछ और होता है बेटा, माइन ये नहीं होता, माइन नहीं, माइन कुछ और होता है बाद में सिखाऊंगा। सो ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा, ग्रामर कुछ और कहती है। तो सब्जेक्ट की जरूरत आई लगा, ऑब्जेक्ट ये ठीक है, हम भी लगाते हैं, बट रिप्लाई करते टाइम हमेशा देखो इसने इससे क्या पूछा, हु कौन है, इसने इससे पूछा यस आई डू मुझे मालूम है, कौन है मी मैं। और जो कि मैं बोलना था तो आई बोलती आई। आई जब हम बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप स्टार्ट कर रहे होते हो। वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग और यू आर गोइंग टू से समथिंग देन यूज आई आई आई। अगर ये बोलती ना आई एम द वन, आई एम द वन, अरे मैं वो, आई एम द वन, आई एम द वन, तो ये बोलती है आई एम द वन, मी एम द वन नहीं बोलती, फिर वो बोलती आई एम द वन, मैं हूं वो। सो ये बोल सकती थी। हाँ, अगर आप शॉर्ट में रिप्लाई कर रहे हो तो फिर आप मी बोल दो, बट अगर आप कुछ आगे एक्सप्लेन कर रहे हो तो फिर आई आई बोल दो। मतलब जब ये आई आएगा प्लस आप कुछ ना कुछ आगे क्या करेंगे, एक्सप्लेन, मतलब आपको आगे आप कुछ ना कुछ बोल देंगे। अगर आप शॉर्ट में वहीं रोक रहे हो तो मी। वेरी गुड। हु, आई एम द वन। हु डिड दैट वर्क, मी। हु डिड दैट वर्क, आई एम द वन। Who did that work? I did that work. I did that work. ठीक है, तो ये चीज याद रखना। आ जाओ। Who did that work? Who did that work? Who did that work? चलो डियर, इसके रिप्लाई लिखो। इसके रिप्लाई मी, इसके रिप्लाई I am the one, मैं हूं वो। इसके रिप्लाई I did that work। भाई बच्चों की तरह पूरा बोलो। मी, आई एम द वन, आई डिड दैट वर्क। ठीक है ना? तो ये आज आपने सीखा। अवॉइड करते हैं आई, बिकॉज आई ऐसा साउंड करता है कि अगर वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो फिर आगे एक्सप्लेन करो, आगे एक्सप्लेन करो। अब ध्यान रखिएगा, कई दफा आपको जो आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, इंग्लिश मूवीज में आपको क्या दिखाई देता है, वो यहां यूज कर लेते हैं मी डिड दैट वर्क। यस दे डू, यस दे डू, मी डिड दैट वर्क वो ये भी यूज करते हैं मी डिड दैट वर्क। बट आप अवॉइड करना, ठीक है ना? आप अवॉइड करना, आप अवॉइड करना, आप अवॉइड करना। दे यूज बिकॉज डियर आपके पास फेज होंगे मी डिड दैट वर्क, वो यूज करते हैं बिकॉज दे अवॉइड डायरेक्ट स्पीकिंग। सो याद रखना, अगर मैं बोलूं मी डिड दैट वर्क, ग्रामेटिकली गलत है, मी डिड दैट वर्क। आप मूवीज में देखेंगे, ऐसे ही कॉपी करना डियर इसको, मूवीज में आप मूवीज में देखेंगे, नॉवेल्स में देखेंगे, बुक्स में देखेंगे मी डिड दैट वर्क। व्हाई दे यूज मी डिड दैट वर्क? बिकॉज दे वांट टू बी पोलाइट, दे वांट टू बी पोलाइट, टू बी पोलाइट, they want to be polite, but you should ignore, use it me did that work, क्योंकि यहां ग्रामेटिकली ये चीजें गलत है। आपको यहां चीजें टू बी पोलाइट दे यूज इन मूवीज एंड ऑल, दे यूज इट बट यू शुड अवॉइड इट। सो प्लीज अवॉइड यूजिंग me there, instead of me you should use I did that work, because grammar says that if you want to use I as a subject then use I. How is that possible? You can use objective case for subject, but in case of spoken English we use the objective case me, because me or I is the speaker and they want to ignore the direct way of speaking. That is the reason they use me as a subject. ठीक है, हिंदी में सुन लो, वो मी को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं क्योंकि वो पोलाइट बनना चाहते हैं बोलते दफा, और आप मूवीज वगैरह में हर जगह ये चीजें देखेंगे।
अब बेटा जैसे जैसे मैं स्लाइड पढ़ाऊंगा ना, इतना डीपली उसी में चला जाऊंगा। ठीक है। अनुराग, कोर्स डीएक्टिवेट हो गया मतलब? बताइए। ठीक है। डन है। सो ये मी का पंगा इतना है, ये याद रखिए। चलो अब मैं एक और चीज आपको सिखाता हूं, एक और चीज आपको मैं सिखाता हूं, ये चीज। डन है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गोइंग, गुड गोइंग। चलो आगे देखते हैं। अब इसको मैं एक तरीके से और आपको और समझाता हूं। यहां तक हुआ? नेक्स्ट देखिए। It is, yeah, for past we use it was, plus. Plus. This is the case we use subject. Subjective case. Subjective case means beta kya? Subject. It was subjective case. ठीक है, दिस इज द वे। और आगे जो वर्ब आएगी वो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, आगे जो वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ग्रामेटिकली सिखा रहा हूं, फिर मैं उसको बताऊं। आप यहां पर ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, गलत हो जाता। चलो कैसे? चलो एक इंग्लिश में नाउ। वो मैं हूं, वो मैं हूं। ठीक है, वेरी गुड। जो वहां जाता है, वो मैं हूं जो वहां जाता है। तो आप क्या बोलोगे? वो मैं हूं, इट इज आई। आप अगर यहां मी यूज करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि आपको वहां सब्जेक्ट की जरूरत है। इट इज आई, वो मैं हूं। कौन हो आप? हु गो देयर, जो वहां जाता है। हु गो देयर, जो वहां जाता है। इट इज आई हु गो देयर, इट इज आई हु गो देयर। वो मैं हूं जो वहां जाता है, इट इज आई। मैं बोला हु गो देयर, तो आपने बोला इट इज आई हु गो देयर, वो मैं हूं जो वहां जाता है। ठीक है बेटे, वेरी गुड। सो ये ग्रामर की बात हुई। पहले तो आपने यही सीखना है, बट मैं आपको सिखाऊंगा हर चीज ना बेटा। स्पोकन का बैच है, कोई ग्रामर का बैच थोड़ी ना यार। सीखनी है आपको हर चीज है, ठीक है। अच्छा, वो हम हैं जो वहां जाते हैं, तो यू शुड यूज इट इज वी, इट इज अस नहीं, गलत होगा। इट इज वी हु गो देयर, वो हम हैं जो वहां जाते हैं। अच्छा, अगर वो ही है तो आप क्या बोलोगे? इट इज ही, इट इज हिम नहीं डियर, इट इज ही, वो है। हु गो देयर या गोज देयर? डियर गोज देयर, क्योंकि ही के साथ क्या आता है? गोज, और वी के साथ गो, तो ये ध्यान रखेगा। इट इज ही हु गोज देयर। एक सेंटेंस बनाना सीखा ना आज। सो इट इज आई हु गो देयर, इट इज वी हु गो देयर, इट इज ही हु गोज देयर, नॉट गो देयर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इट इज आई गो देयर नहीं बेटा, वो भी तो लिखना पड़ेगा। इट इज आई गो देयर ये तो घर की इंग्लिश हो जाएगी ना, वो कैसे गलत हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए जी पुत्र जी, सो नाइस ऑफ यू। चलो 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 चलो, बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं हम। वो है, इट इज दे हु गो देयर, है ना। किसी के बारे में ही बताऊं, इट इज राम, मैंने बोला इट इज रोहन, हाँ, तो हु गोज देयर, जो वहां जाता है। अच्छा, अगर वॉज है तो वॉज लगा दो। इट वॉज दे, वो वे थे। हु वेंट देयर, पास्ट बनाना है डियर, पास्ट बना दो, कोई गल नहीं है जी। इट वॉज या इट इज। सो इट वॉज और इजी होगा, पता है क्यों? क्योंकि इट के बाद तो इजी या वॉज ही आता है बेटा। हाँ, अगली वर्ब इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई।
तो ये होता है इसका बेस, ये होता है इसका बेस। हाँ वेरी गुड बेटा, इट इज राम हु डिड दैट मिस्टेक, वेरी गुड, वो राम है जिसने वो गलती की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया समझ रहे हो आप। वेरी गुड। ठीक है मुकुंद, एक बार और समझा दूं, क्या समझ नहीं आया छुटकू? बेटा इट इज, वो कौन है, वो कौन है, तो आप सब्जेक्टिव तो बताते हो जो काम कर रहा है, तो सब्जेक्टिव तो है बेटा जो वहां जाता है, जो ये करता है, जो ये करता है, ये करता है, तो वहां सब्जेक्ट की जरूरत होगी। इट इज कौन है वो, सब्जेक्ट बताओ। ठीक है, तो रियल लाइफ में कितनी बार बोलना पड़ता है, वो ये है, वो ये है, वो ये है, वो ये है। ठीक है, अब आया समझ? वेरी गुड। सो इसीलिए मेरे पुत्र इसके बाद आप सब्जेक्ट ही लिखते हो, ऑब्जेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि वो बंदा वही तो काम कर रहा होता है। इट इज आई, वो मैं हूं, हु गो देयर, जो वहां जाता है, तो कौन जाता है, आप जाते हो, तो जाने वाला तो सब्जेक्ट हुआ। चलो आगे सुनो, अब यहां तक तो कोई समस्या नहीं, ये तो सेंटेंस बना दोगे। ठीक है, वेरी गुड। प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल। ओ प्रभु माफ करें, इससे ज्यादा हिंदी में क्या एक्सप्लेन करूंगा मेरे पुत्र, मैंने तो अभी इसमें इंग्लिश भी यूज नहीं की मैंने तो इसमें इंग्लिश यूज ही नहीं की, हर एक की तो हिंदी बताइए यार, कहां ध्यान है, हर एक की हिंदी बताइए बेटा, मैंने इंग्लिश तो यूज ही नहीं की मैंने यहां। आई ऑलवेज अवॉइड यूजिंग इंग्लिश इन दैट केस बिकॉज दिस इज द बिगनिंग। मैं हमेशा अवॉइड करता हूं इंग्लिश बोलना, और जब भी बोलता हूं मैं हिंदी भी जरूर बोलता हूं। ये बहाना नहीं चलेगा बेटा, ना 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 ना, ये बहाना नहीं चलेगा। ठीक है चलो, अब ध्यान रखिएगा, आपको एक प्यारा सा एक चीज बनानी है, सेंटेंस बनानी है। ठीक है, वो मैं हूं जो वहां जाने के लिए तैयार है, वो मैं हूं जो वहां जाने के लिए तैयार है, उत्तर बनाएंगे आप। चलिए, वो मैं हूं जो वहां जाने के लिए तैयार है, सो इट इज आई या मी क्या आएगा, हु इज या एम क्या आएगा, रेडी टू गो देयर, है ना। इंग्लिश तो बन जाएगी, वो मैं हूं जो वहां जाने के लिए तैयार है। बेटा कितनी बार आपको ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं रियल लाइफ में। सो नाउ टेल मी द थिंग, बताइए आप क्या करेंगे आप। इट इज आई और मी हु इज एम रेडी टू गो देयर। देखो डियर, इट इज तो ये तो इसके हिसाब से इज आ गया, ठीक है, आई, वेरी गुड, इट इज आई हु एम रेडी। बेटा वहां जाएगा कौन, इट थोड़ी ना, वहां तो आई जाएगा, अगर आई जाएगा तो फिर क्या आता है, आई के साथ तो इज नहीं आता पुत्र जी, एम आता है। वेरी गुड, सो इट इज आई हु एम रेडी टू गो देयर, इट इज आई हु एम रेडी टू गो देयर। कितना अजीब लग रहा है, और ज्यादातर स्पीकर्स क्या बोलते हैं, इज बोलते हैं। इट इज आई हु इज रेडी टू गो देयर, नेवर नेवर नेवर, इट इज आई हु एम रेडी टू गो देयर, इट इज आई हु एम रेडी टू गो देयर। ठीक है तो ज्यादातर बच्चों को क्या लगा होगा, इज आएगा, तभी तो पिटोगे ना तुम, पिटोगे तुम, सुधरोगे नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देखो, अगर मैं बोलता हूं डियर इट इज वी या अस, इट इज वी या अस हु आर या इज या एम रेडी टू गो देयर, वो हम है जो वहां जाने के लिए तैयार हैं। अब क्या बोलोगे, इसकी हिंदी क्या होगी, वो हम है जो वहां जाने के लिए तैयार है, तो वो हम है बॉस। ठीक है, बट जाएंगे तो वी ना बेटा, तो आर लगाएंगे ना इज ना एम। इट इज वी हु आर रेडी टू गो देयर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज द स्पिरिट। अब एक नोट लिखिएगा, देख रहे हो स्लाइड मजाक मस्ती में कॉपी आप चीजें नहीं सीखी जाती बेटा, सीरियसली रह के चीजें सीखी जाती हैं। आपको एक स्लाइड इतना कुछ सिखा जाएगी मेरे पुत्र, इतना कुछ आपको सिखा दूंगा चीजों में, ये सीखते हुए चलो, देखते हुए चलो कैसे कैसे चीजों में हम बदलाव देख रहे हैं। अब देखिएगा इस नोट में बच्चे, आपको नहीं लग रहा आपने ये सुना है रियल लाइफ में, सुना है ना पुत्र, या तो आपने इसको ऐसे सुना होगा और आपने इसको ऐसे सुना होगा, इट्स मी सुना है बेटा ये, इट्स मी इट्स मी इट्स मी हु डिड दैट वर्क, इट्स मी हु डिड दैट वर्क। आपने इट्स मी सुना होगा, मूवीज में देखो, नॉवेल्स में देखो। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इंग्लिश से लगाव या थोड़ा बहुत भी शौक रखा है मेरे पुत्र, सो हैव यू हर्ड अबाउट इट,
इट्स मी। वेरी गुड, यही तो मेरा सवाल था मेरे बच्चे, वाई मी? ग्रामेटिकल गलत है, बट पोलाइट वे। बेटा वो क्या करते हैं इंग्लिश में, आई को इग्नोर करना चाहते हैं, वो आई को इग्नोर करना चाहते हैं, वो कहते हैं वी वांट टू मेंटेन द पोलाइट वे, वी वांट टू मेंटेन द पोलाइट वे, हम उस पोलाइट वे को मेंटेन करना चाहते हैं। इट्स मी हु हेल्प यू, इट्स मी हु हेल्प हर, तो वो ऐसे बोलते हैं इट्स मी हु हेल्प हर, वो मैं हूं जो उसकी मदद करता, तो वो मैं हूं, वो ये जो मैं शब्द है ना, दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग. So they want to avoid using the direct way of speaking. This is the reason they want to use it's me who help her. It's me who help her. So but direct way of speaking है ना बेटा, वो direct way of speaking आपने इग्नोर करना, वो मैं हूं, it's me. तो ये जो होता है ना, ये polite way होता है. हालांकि ग्रामेटिकल ये गलत है, बट इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन यूज. हालांकि इससे आपको अवॉइड करना है, मैं कहूंगा इसकी बजाय आप क्या यूज करो, इसको ठीक करो. इट्स आई, इट इज को आप शॉर्ट में इट्स बोलते हैं, तो आप बोलो इट्स आई हु हेल्प हर, इट्स आई हु हेल्प हर. सो आपको ज्यादातर ये यूज करना है, बट अगर कोई इसे यूज करे तो बच्चे ये नहीं कि वहां जाके तुम ये बोले ओ भाई गलत इंग्लिश बोल रहा है, ना 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 ना, फंसोगे आप बुरे तरीके से, ऐसा मत बोलना, ठीक है ना. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना. सो इसीलिए मैंने आपको ये सिखाया. आसान हो गया. सो आपको क्या करना है, आज जितनी भी नई चीजें मैंने कराई हैं उन सबको बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, उन सबको बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उन सबको बोल के प्रैक्टिस करोगे. एंड डियर आई टोल्ड यू इन योर डेमो क्लास कि जैसे जैसे एक एक क्लास होती जाएगी ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि हाँ यार चीजें समझ आ रही हैं, अब मैं भी इन चीजों को अपनी इंग्लिश में यूज कर पाऊंगा डेली, ठीक है. सो योर होमवर्क इज द सेम. You need to use all the concepts that have been taught you today in your own sentences. That sentences you use in your daily conversations. आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अपनी डेली कॉन्वर्सेशन की चीजों में यूज करने हैं, जो भी आप जहां पर भी आप जो भी इंग्लिश में यूज करते हैं. क्रिएट करो सिचुएशन एंड यू आर द हीरो इन योर मूवी. याद रखना आप अपनी मूवी में हीरो हैं. सो आप अपने आप को, मूवी से मेरा मतलब क्या, अपने आप का एक सीन क्रिएट करें अपने कमरे में या कहीं बाहर छत पे जाके, और खुद से इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है. ठीक है, डन, श्योर, वेरी गुड, वेरी गुड. सो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, अगर इंग्लिश में मैं बोलता हूं तो इसे हिंदी में जरूर करके बताता हूं, इसके लिए बिल्कुल फिक्र है, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम 3 to 4 PM. सो प्लीज एक ही चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा डियर, अगर आप मेरा दिया गया होमवर्क और हर चीज करते हुए चलोगे तो ही आपको इंग्लिश बोलनी आएगी, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल. याद रखना, हीरो वर्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लड़के के लिए यूज कर सकते हैं, नेवर, ना 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 ना. हीरो का कोई एक ही मतलब नहीं होता है कि मैं वहां एक्टर और एक्ट्रेस, एक्टर शब्द भी दोनों के लिए यूज कर लिया जाता है, ठीक है ना. डन है, वेरी गुड. सो ये चीजें रिवाइज करनी है और कल हम इस पीडीएफ को खत्म करेंगे. और एक पीडीएफ में कभी कोई प्लानिंग नहीं होती है, सो ये मत सोचना एक पीडीएफ कल खत्म हो जाएगी, एक पीडीएफ आज ये खत्म हो जाएगा. ये हम कभी भी जब भी सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जब कभी भी हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो हम उनकी मीनिंग को देखते हैं और हमें वहां से कुछ नया मिलता है तो हम उस नई चीज को स्पोकन से रिलेट करके अप्लाई करते हैं, ठीक है. चलिए बाय बाय, टेक केयर. आज वोकैब की क्लास होगी 9:30. अगर आप हाई लेवल, थोड़ा सा एडवांस लेवल की वोकैब पढ़ना चाहते हैं एंड यू वांट टू यूज दिस एडवांस लेवल वोकैब इन योर sentences, so you can take those classes as well, 9:30 to 11, ठीक है. सो 9:30 से 11 यूट्यूब पर क्लास होगी.
सो आप उस चीज को देख सकते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल वोकैब, अपनी वोकैब चाहिए आपको इंग्लिश में, बहुत मदद करेगी आपकी वो, मैं तो जरूर कहूंगा लो। ठीक है, बट जो हमारे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको इतनी हाई लेवल वोकैब की जरूरत नहीं है, वो अटेंड ना करे तो भी चलेगा। बट कई छोटे बच्चे शैतान होते हैं, नहीं कहता मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला चाहिए तो ले लो बेटा। ठीक है, तो अब रात को 9:30 से 11 आपकी क्लासेस चलती हैं वोकैब की, वो एडवांस लेवल की वोकैब होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। उसकी भी पीडीएफ आपको दिखाई देता है, तो उसमें भी एग्जाम्पल्स यूज होते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। अभी 4 to 5 डेमो है, आपके किसी भी फ्रेंड को चाहिए तो बैच बाय कर सकता है। आपको दोबारा डेमो लेनी है, आप ले सकते हैं। दोबारा डेमो लेने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये हो जाता है ना कि जब भी हम चीजों को देख रहे हैं, तो इफ यू हैव टाइम यू शुड गो फॉर इट। सो अगर आपके पास समय है तो आपको वो चीज लेनी चाहिए। ठीक है, सो 4 to 5 अभी यूट्यूब पर भी होगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।